नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जहां हमारी पसंदीदा फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हमारी खुद की जिंदगी का एक आईना बन जाती हैं। हम इंडियन सिनेमा के उस गहरे सोशो कल्चरल इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे जहां से हमें वेल्थ, आइडेंटिटी और करियर के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड टैंजिबल लेसन्स मिलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सीधे इस पॉइंट पर आते हैं। अगर हम एक एकेडमिक नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि 21वीं सेंचुरी का सिनेमा सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास से कहीं आगे निकल चुका है। ये एक्चुअली एक बहुत ही ताकतवर सोशियो कल्चरल डिस्कोर्स बन गया है, एक ऐसा आईना जो हमारी इस तेजी से बदलती हुई सोसाइटी को बिल्कुल सच्चाई के साथ रिफ्लेक्ट करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारी ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखेंगे सिनेमा रिफ्लेक्टिंग आवर सोसाइटी, वेल्थ लेसन्स फ्रॉम बॉलीवुड, फिल्म्स इग्नाइटिंग ट्रू पैशन, डिकोडिंग द तमाशा आइडेंटिटी और आखिर में बात करेंगे व्हेन टू रीराइट द स्क्रिप्ट की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिनेमा रिफ्लेक्टिंग आवर सोसाइटी की। आइए देखते हैं कि ये सिल्वर स्क्रीन वक्त के साथ साथ हमारे सामाजिक मूल्यों के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। इंडियन सिनेमा ने सच में एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। 1910 के दशक की उन पौराणिक कथाओं से लेकर 1947 के आसपास आई नेशन बिल्डिंग थीम्स तक, फिर 1990 में आई ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म की एक नई लहर, जिसने आगे चलकर 2000 में हमें एक मॉडर्न मल्टीप्लेक्स कल्चर दिया। जैसे जैसे समाज बदला, बिल्कुल वैसे ही फिल्म बनाने और देखने का नजरिया भी बदल गया। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस 21वीं सेंचुरी सिनेमा की एक जिम्मेदारी बनती है। इसे असली सामाजिक मुद्दों को रिफ्लेक्ट करना ही चाहिए। सिर्फ रियलिटी से भागना या एस्केपिज्म अब बिल्कुल काफी नहीं है। सिनेमा को लोगों को एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करना होगा और सोसाइटी में नई अवेयरनेस लानी होगी। समाज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब इंडिविजुअली सोचते हैं। हमारा अगला सेक्शन है वेल्थ लेसन्स फ्रॉम बॉलीवुड। हमारी पॉपुलर फिल्म में अक्सर हमें टैंजिबल सक्सेस और फाइनेंशियल विजडम की एक बेहतरीन स्क्रिप्ट दे जाती हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। 1975 की फिल्म दीवार का ये आइकॉनिक डायलॉग फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अहमियत को कितने परफेक्टली कैप्चर करता है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है यार, ये हमारी आर्थिक सुरक्षा का सबसे बुनियादी नियम है। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि टैंजिबल एसेट्स बनाना अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का एकदम फंडामेंटल स्टेप है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो या म्यूचुअल फंड्स, सही जगह इन्वेस्ट करना ही आगे बढ़ने का सबसे सॉलिड रास्ता है। और फाइनेंशियल सुरक्षा का एक और जबरदस्त नियम हमें सिखाता है अनुराग बसु की फिल्म बर्फी का ये लाजवाब डायलॉग। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी कोई रिस्क ना लेना। ये रिस्क लेने की एक ऐसी फाइनेंशियल सच्चाई बताता है जिसे हम छुटला नहीं सकते। अगर किसी इंसान ने जिंदगी में रिस्क लेने से पूरी तरह परहेज किया तो उसका एक जगह रुक जाना या स्टैग्नेट होना तय है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए स्मार्ट और वेल इन्फॉर्म तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेहद जरूरी है। यही एक आम पोर्टफोलियो को भीड़ से आगे निकालता है। पैसों और आर्थिक सुरक्षा से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है फिल्म्स इग्नाइटिंग ट्रू पैशन। देखिए, सिनेमा ना एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जो हमें अपने ट्रू कॉलिंग का पीछा करने की हिम्मत देता है। चाहे गली बॉय से ये सीखना हो कि अपना टाइम आएगा या तमाशा की तरह अपने पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी देना हो। 3 इडियट्स का वो सबक कि डू व्हाट यू लव या वेक अप सिड में भेड़ चाल से अलग चलने की सीख और भाग मिल्खा भाग का नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये पांचों फिल्में दर्शकों को एक कॉमन मैसेज देती हैं। फ्लो के साथ बहना छोड़िए और अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है डिकोडिंग द तमाशा आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे फिल्म तमाशा के मेन कैरेक्टर वेद की। ये एक मॉडर्न आइडेंटिटी क्राइसिस की ऐसी बेहतरीन केस स्टडी है जिससे आजकल लगभग हर कोई रिलेट कर सकता है। देखिए, एक तरफ है कॉर्सिका वाला वेद जो एकदम फ्री है, एडवेंचरस है और एक नेचुरल स्टोरी टेलर है, और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट वेद, एकदम रोबोटिक, सप्रेस्ड, जो 9 to 5 की चक्की में पिस रहा है और बस सोसाइटी की दी हुई उस एक स्क्रिप्ट पर जी रहा है। एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग रूप। फिल्म की ये जो टैगलाइन है ना, वही कहानी फिर एक बार। ये इस रेपिटेटिव स्क्रिप्ट को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। सोसाइटी सबको एक ही रास्ते पर चलने के लिए प्रेशर करती है। डिग्री लो, जॉब करो और बस चुपचाप सेटल हो जाओ। ये कहानी इतनी आम है कि लगभग हर इंसान इसमें फंसा हुआ महसूस करता है। इस पूरे सफर को दर्शाने के लिए फिल्म में मिरर्स यानी आईने का जो बार बार इस्तेमाल हुआ है, वो वेद की इंटरनल जर्नी को बहुत खूबसूरती से दिखाता है।
पहले एक छोटा बच्चा जो सपने देखता था, फिर नॉर्मल बनने की चाह में अपने अंदर की आवाज को पूरी तरह दबा देना, उसके बाद जॉब छोड़ने पर उस गुप्त अंधेरे या डार्क साइड को अपनाना, और आखिर में इस सच्चाई को कबूलना कि भाई अपने जीवन का नरेटर या कहानीकार तो खुद ही बनना पड़ेगा। सिनेमा की इस बेहद खूबसूरत और डीप दुनिया से निकलकर आइए वापस प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड में आते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है व्हेन टू रीराइट द स्क्रिप्ट। चलिए उन प्रैक्टिकल निशानियों को समझते हैं जो बताती हैं कि अब उस घुटन भरी प्रोफेशनल जिंदगी को बदलने का समय आ गया है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा है इन रेड फ्लैग्स को पहचानना। जब नई चीजें सीखने का कर्व बिल्कुल जीरो हो जाए, जब रोज का काम एकदम रोबोटिक महसूस होने लगे, मैनेजमेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट जाए, या आपके मूल सिद्धांत कंपनी की डिमांड से डायरेक्टली टकराने लगे, तो बिना किसी शक के ये समझ लीजिए कि अब एक नया रास्ता चुनने का वक्त आ गया है। अब ऐसी सिचुएशन में जब जॉब छोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा फैसला सामने आता है। सिर्फ पैसों के लिए जॉब स्विच करना शायद थोड़े वक्त के लिए अच्छा लगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स मिल जाएं, पर इसमें आगे चलकर स्टैग्नेशन का रिस्क होता है और लर्निंग जीरो हो जाती है। इसके मुकाबले अगर स्विच सिर्फ लर्निंग और नई स्किल्स सीखने के लिए किया जाए तो वो नॉलेज वक्त के साथ कंपाउंड होती है, जो आगे चलकर एक्सपोनेंशियल करियर ग्रोथ देती है। जैसे हम इस चर्चा के अंत पर आते हैं, ये सिनेमैटिक आईना एक बेहद जरूरी और गहरी सोच छोड़ जाता है। एक बार इस पर विचार जरूर कीजिए, क्या हम अपनी कहानी के कहानीकार यानी नरेटर खुद हैं, या बस किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? ये जिंदगी हमारी अपनी कहानी है, तो ये कलम किसके हाथ में होनी चाहिए? इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के साथ।